मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, यह मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। कौन समझाते हैं हमें? परमपिता परमात्मा, जो निराकार शिव बाबा है, वो समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे रूहानी बाप नहीं है, अलौकिक पिता है इस ज्ञान मार्ग में, और हमारे बड़े भाई है। लेकिन हमें जो ज्ञान की समझ मिली है वो डायरेक्ट परमात्मा से। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है। दुनिया वाले तो गुरुवार ही कहेंगे, लेकिन हम बच्चों के लिए आज का दिन सतगुरुवार का दिन है। सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर है, सदगुरु एक ही है। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। तो परमपिता परमात्मा सद्गुरु है, क्योंकि वो हमें सद्गति का रास्ता दिखाता है और सत्य ज्ञान समझाता है। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है, यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। अभी भी मतलब ये मुरली साकार में चली हुई है, तब ब्रह्मा बाबा में संपूर्ण ज्ञान नहीं था। अभी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनकर फरिश्ता स्थिती में है। 18 जानेवारी 1969 पासून तर बाबामध्ये जे ज्ञान आहे ते ब्रह्मा बाबामध्ये आलेलं आहे तेव्हापासून. पण त्यावेळेला साकारमध्ये ब्रह्मा बाबांना संपूर्ण ज्ञान होतं असं म्हणता येणार नाही. संपूर्णता प्राप्त झाली त्यांना 18 जानेवारी 69 ला. अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके. सतगुरु माना संपूर्ण सत्य. तो आज सदगुरुवार का दिन है, तो हमें सदगुरुवार को अपने आप को पक्का कराना है कि हम सतगुरु के बने हैं. एक सत्य जो ज्ञान है, सत्य पिता परमात्मा है, जो सदगति का रास्ता दिखाने वाला है, उस सत्य के साथ हम जुड़ गए हैं. ये अपने आप को हमें और भी पक्का कराते जाना है. इसलिए बाबा कहते हैं इसको गुरुवार नहीं सतगुरुवार कहो. तो हफ्ते में एक बार तो हमें दिन भर में ये पक्का रखना है कि हम किसके बने हैं. हम एक ही सत्य पिता परमात्मा है, एक ही सतगुरु है, उसके हम बन गए हैं डायरेक्ट. सतगुरु माना संपूर्ण सत्य. तुम जब सत्य बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा.
तिची सत्यता, ती संपूर्णता आपण प्राप्त केली तर मग हे जे आहे 5 तत्वांनी बनलेलं शरीर, जे विकारांनी बनलेलं शरीर आहे, विकारी शरीर आहे, ते नाही राहणार, आपल्यामध्ये संपूर्णता येऊन जाईल. मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते. मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है. यह खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं. इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती. यह तो बाप पढ़ाते हैं. जी शक्ती, आत्मिक बल जे आहे ते कोणत्याही मनुष्यामध्ये राहिलेलं नाही. बाबा आता सगळ्यामध्ये ताकद भरतोय. सगळ्यांची चार्जिंग संपलेली आहे, बाबा आता चार्जिंग करून देतोय पुन्हा. यह ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं. आपल्याला एकदम क्लिअर पाहिजे. देहधार्याशी आपण जुडत आलो द्वापर युगापासून. बाबा क्लिअर करत असतात अधूनमधून कि ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं. ब्रह्मा को भी मैंने ही सिखाया है, फिर वो तुमको सिखाता है. तो ज्ञान ब्रह्मा के पास भी नहीं था और किसी भी मनुष्य के पास नहीं है. किसी ऋषि मुनि साधु संत के पास ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा के पास भी नहीं था, तो बाकियों के पास रहने का सवाल ही नहीं है. तो बाबा मतलब ब्रह्मा को भी मैंने पढ़ाया है, ब्रह्मा को भी मैंने याद दिलाया फिर से. तो इसलिए हमें किसी भी देहधारी से जुड़ना नहीं है. ब्रह्मा हमारे सामने उदाहरण है, उसको उदाहरण के रूप में देखना है. उनको पूरी तरीके से कॉपी कर सकते हैं हम, उनके जैसा हमें बनना है, लेकिन बनाने वाला ब्रह्मा को भी और मुझे भी, हम सबको बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा है. हे पक्क ठेवायचं आपल्याला. तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो. तुमको उनसे ताकत मिलती है. ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घूसा मारो जो गिर पड़े. भावा म्हणतात तुमको तो शक्ती मिल रही है मुझसे, पण शक्ती अशी नाही की तुम्हाला मारझोड करायची ताकद येऊन जाईल. कोणाला एक बुक्की मारली तर खाली पडून जाईल इतकी ताकद तुमच्यामध्ये. शरीर कोई शरीर की ताकत की बात नहीं है, ये आत्मा की ताकत बाबा बढ़ा रहा है. और आत्मा की ताकत है शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान. तो वो ताकत बाबा बढ़ा रहा है. और उस ताकत के आधार से हम ये एक जन्म संगम युग का और बाकी सतयुग त्रेता के 20 जन्म हम बहुत शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं. यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है. आत्मिक ताकद है जी आत्म्यांचा पिता परमात्मा आपल्यामध्ये भरतोय. याद के बल से तुम शांति को पाते हो. याद के बल से जितनी शक्तिशाली हमारी याद होगी उतना हमें शांति मिलेगी. और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है. क्लियर ठेवायचं आपल्याला. याद से क्या मिल रहा है? शांति. जितना बाबा को याद करेंगे हमारा मन शांत होता जाएगा. और सुख भी चाहिए साथ में, तो पढ़ाई. जो बाबा हमें ज्ञान रत्न देता है उसका अंदर ही अंदर चिंतन मनन चलता रहे तो सुख में रहेंगे. यहां पर भी सुख में रहेंगे और नई दुनिया में भी हमारा सुखी जीवन होगा. जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं. यह भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट है. देहधारी जो भी है वे सभी स्टूडेंट है. ब्रह्मा बाबा सहित हम सब शिव बाबा के विद्यार्थी हैं. हम सब पढ़ रहे हैं बाबा से. बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं. जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो. इसमें मेहनत की बात नहीं. साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं. उससे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती. खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं. जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापिस क्यों लौटते? तो बाबा म्हणते साधू संत जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उससे त्याची महिमा करने की आवश्यकता नहीं है. बाबा म्हणते उससे किसी को शांति मिलती नहीं है. उनको खुद को भी शांति नहीं मिलती है तो दूसरों को क्या शांति देंगे? खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं. बाबा म्हणते हैं
आणि पहिले तर जंगलामध्ये राहायचे. संन्यास घेतला म्हणजे जंगलामध्ये जाऊन राहायचं, संसारामध्ये नाही राहायचं. अशा पद्धतीचा संन्यास तो असायचा. तो जंगल में अगर शांति रहती, उनको अगर शांति मिल जाती उनके पास जो शास्त्र आदि है उससे, और जंगल में रहकर, तो बाबा म्हणते इधर वापस लौटते नहीं, वो तो संसार में आ गए और अपना इधर बसेरा बना रहे. इधर वेगवेगळ्या प्रकारचे मठ वगैरे सगळं शहरामध्ये येऊन बनवायला लागलेले. मुक्ति को तो कोई पाता नहीं. मग खरी शांति कोणती? मुक्ति. तो मुक्ति को तो कोई शास्त्र पढ़ के पाया नहीं है अभी तक. मुक्ति किसी को मिली नहीं है. और हमारे तरफ बाबा तो हमारे लिए जीवन मुक्ति लेकर आया. मुक्ति के भी आगे की बात. जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं. भगवान कह रहा है, इसलिए डायरेक्ट नाम ले सकता है किसी का भी. तो जो बाकी धर्म स्थापक है वो भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं. वो कोई ऊपर जाकर बैठे नहीं है. अगर वो ऊपर जाकर बैठते तो फिर इस दुनिया की ये हालत नहीं होती थी. जर एवढे सगळे संपूर्ण बनलेले, एक ब्रह्मा संपूर्ण बनला तो किती त्याची संपूर्णतेनंतर 18 जानेवारी 1969 नंतर हे जे परमेश्वराचं जे कार्य आहे त्याचं किती स्पीड वाढलेली आहे, फक्त एक आत्मा संपूर्ण बनल्यामुळे. तर हे जे काही सांगतात भक्ती मार्गामध्ये, हे मोक्षामध्ये गेलेले, हे देवता झाले, हे परमात्मा झाले, हे जे सांगितलं जातं, हे जर इतके हजारो लाखो आणि करोडो जर वरती बसलेले असते तर या दुनियेची ही हालत झाली नसती. एक व्यक्ती संपूर्ण बनला आणि त्याने किती स्पीड वाढवली या कार्याची. हे जर इतके असते तर. तो इसलिए बाबा हमें सत्य बताता है कि कोई भी ऊपर नहीं गया है, सब पुनर्जन्म में है. इथंच जन्म, इथंच मृत्यू. मग शेवटी आता बाबा सगळ्यांना परत घेऊन जाण्यासाठी आलेला आहे. सगळ्यांचा बाप आहे तो. मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं है. मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं. वो शास्त्र पढ़कर, भक्ति मार्ग का कुछ भी करके मुक्ति और जीवन मुक्ति किसी को भी मिली. उनको वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे उनको मुक्ति भी नहीं मिलती है. मुक्ति में भी नहीं जाते, मोक्ष में भी नहीं जाते. बाबा आकर ही ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता खुलता है. तमो प्रधान बनना ही है. वो तमो प्रधान बनते जाते हैं, ड्रामा अनुसार तमो प्रधान बनते जाते हैं. देखने में तो कुछ नहीं आता. कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है, तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं. बाबा म्हणताय दिसत तर नाही तसं. तुम्ही कोणाला विचारा तुमच्या गुरुकडून तुम्हाला काय मिळतंय, तर ते म्हणतात की त्यांचं दर्शन केलं, त्यांच्याकडे गेलं, त्यांची किती स्थिती उच्च आहे, ते किती महान आहे, त्यांचं किती ओजस्वी अशा प्रकारचं प्रवचन करतात, किती चांगले, किती श्रेष्ठ आहे, किती मोठा त्याग आहे. तो क्या मिलता है उनसे, उनके पास जाने से हमको शांति मिलती है. तो दिसत तो नहीं. मग बाबा म्हणते हैं दिखता तो नहीं है, शांति मिलती है. दिखाई तो नहीं देती है जीवन में. प्रॅक्टिकल मध्ये ते जरी म्हणतात की आम्हाला शांती मिळते तिकडे गेल्यामुळे, पण ते जेव्हा प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये, आपल्या सांसारिक जीवनामध्ये, व्यवहारामध्ये आलेले, तर त्यावेळेला जाणवत तर नाही यांना शांती मिळालेली आहे, हे शांतीमध्ये आहे म्हणून. तो भगवान कह रहा है मिलता कुछ भी नहीं है उनको. शांति का अर्थ ही नहीं जानते. ते भेटण्याचा प्रश्न तर दुसराच, पण बाबा म्हणते शांती म्हणजे काय नेमकं हेच माहिती नाही. शांती म्हणजे मन एकदम स्थिर झालेलं आहे आणि मनामध्ये कोणतीही दूषित भावना नाहीये, कोणाविषयी कोणत्याही प्रकारचा द्वेष मत्सर काही पकडून ठेवलेलं नाहीये, व्यर्थ चिंतन नाहीये, भूतकाळामध्ये काय झालं ते नाहीये, भविष्यामध्ये काय होईल याची चिंता नाहीये. ती आहे खरी शांती. तो बाबा म्हणते ये शांति क्या है यही उनको पता नहीं, म्हणतात फक्त शांति मिलती है. अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके. एक बाबा ही ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है. क्यों? क्योंकि वो जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं है, इसलिए उसकी चार्जिंग कम नहीं होती है, वो सदा चार्ज स्थिति में है. मनुष्य किसी को
सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। शांति किससे मिलनी है? एक बाबा से, और जिस बाबा से शांति मिलनी वही हमको पढ़ा रहा है। जिसके पास शांति का फुल स्टॉक है, शांति का खजाना है, शांति का वो समुद्र है, वो ही हमको पढ़ा रहा है डायरेक्ट। तर ह्याचा बाबा म्हणताय, याचा निश्चय करायचा आहे, पहिले पक्क करून घ्यायचंय स्वतः यावरती संपूर्ण विश्वास ठेवायचा आहे, कारण विश्वास जितका पक्का राहील तितकं कनेक्शन मजबूत राहील बाबांशी। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया है। शांति भी दे रहा है, पढ़ाई से सुख भी दे रहा है, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, दुनिया के सारे रहस्य बाबा ने हमको समझा दिए हैं। मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते। यह यानी ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है, वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है। आज्ञा कोणाची? निर्विकारी बनायची, पवित्र राहायची, एका परमात्म्याची। ब्रह्माची आज्ञा नाहीये। ब्रह्मा बाबांचं म्हणणं रिपीट करून आपल्याला सांगतात, पण आज्ञा तर आहे पवित्र राहण्याची आणि निर्विकारी बनण्याची, एका शिव परमात्म्याची। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे। समझते हैं, हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला है वह छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया, बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। तो बाबा म्हणता है की जो खुद नहीं बन सकते, ज्यांची कॅपॅसिटी नाहीये, ते काही गोष्टी सांगतील। निर्विकारी बनण्याविषयी, पवित्र राहण्याविषयी जेव्हा समजतं, एकदा कोर्स झाल्यानंतर जेव्हा मुरलीला येऊ लागतात, तेव्हा कळतं कि यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर शुद्धता के बारे में बताया जाता है, मन की भी शुद्धि, शरीर की भी शुद्धि, इस बारे में बताया जाता है, खान पान की शुद्धि के बारे में बताया जाता है, विकारों का संन्यास करने के बारे में बताया जाता है। तर मग ज्यांची कॅपॅसिटी नाहीये ते करण्याची, मग ते वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात, इथे असं सांगतात, तसं सांगतात, वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की कैपेसिटी नहीं है, उनमें ताकत नहीं है, और उनका अभी भाग्य, वो समय नहीं आया है जब वो पुरुषार्थ करके अपने आप को आगे बढ़ाए, अपना भाग्य बना ले, तो वो बातें बनाएंगे। बाबा म्हणता है जिनका भाग्य बनना है, जो बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं, वो खुद ही पुरुषार्थ में लग जाती है, वो खुद ही अपना भाग्य बनाना चालू कर देती है। जो भगवान ने कहा है उस पर निश्चय करके आगे बढ़ते हैं और अपने आप को शुद्ध सात्विक स्थिति में रखने का प्रयास करते हैं। हम जब घर संसार में रहते हैं तो हम सारा जो बैलेंस है वो संभाल कर चलना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस करने से किसी को भी ऐसा न लगे कि हाँ ये हम नहीं कर सकते। आपण जे करायचे ते युक्तीने करायचं, काहीतरी सांगायचं। आता कुठे आपल्याला भोजन करायचं नाहीये, समजा आपण त्यांच्या हातचं नाही खाऊ शकत, तर त्यांना सांगायचं आज माझं व्रत आहे, आज माझा उपवास आहे, किंवा आज गडबड आहे, जरा ऍसिडिटी झालेली आहे, जमणार नाही, उलटी होऊन जाईल। कुछ तो कह के अपने आप को बचा सकते हैं, पण मला तुमच्या हातचं चालतच नाही, अशा पद्धतीचे न बोलता युक्तीने आपण बोलू शकतो। तो वो क्या हो जाएगा, फिर उनको लगेगा कि ये अलग ही लोग है, ये हम नहीं कर सकते, ते पुढे चालून येणार नाही। काहीतरी आपण थोडंसं युक्तीने, आणि असं युक्तीने बोलायला बाबांची परमिशन आहे, त्याला खोटं नाही म्हणणार। आपण आपल्या स्वतःच्या आत्मकल्याणासाठी आणि सगळ्यांच्या कल्याणासाठी बोलतोय, तर ते खोटं नाही। बाकी दुसऱ्या इतर गोष्टीमध्ये खोटं नाही बोलायचंय, पण धारणेमध्ये पक्क राहण्यासाठी बाबा सांगतो की युक्ति को यूज कर सकते हो आप। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। कौन पढ़ा रहा है हमें? कोई मनुष्य ये बातें समझा भी नहीं सकता है। एक भगवान जो सर्वशक्तिवान है वो हमको पढ़ा रहा है। सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता।
वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोडो। बाबा आज इतकं क्लिअर करून सांगताय की ये ब्रह्माने नहीं समजाया है। ये म्हणजे तो मनुष्य आहे, मग त्याने सगळं केलं, मग तो म्हातारपणामध्ये आता म्हणतोय की विकार को छोड़ो। ये बात नहीं है। भगवान कह रहा है मैं सर्वशक्तिवान, पवित्रता का सागर, शांति का सागर तुम्हारे लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए आया हुआ हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें निर्विकारी रहना है। ये ब्रह्मा नहीं कह रहा है, वो बूढ़ेपन में कह रहा है। असं समजून मग म्हणतात त्यांना काय माहिती की ते जे त्यांनी सगळं केलं आणि आता सांगताय। तो भगवान ये क्लियर कर रहा है कि ये उसकी बात नहीं, उसको भी मैंने ही समझाया और तुमको भी मैं ही समझा रहा हूं कि अभी शुद्धता वाला जीवन अपना बनाना है। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यह है बाप का बड़ा फरमान, निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा हमें किस नजर से देखता है कि हम उसके मीठे मीठे बच्चे हैं, उसी नजर से बाबा हमको देखता है। वो हमारे दोष नहीं देखता है, हम कितना नीचे उतरते आए वो नहीं देखता है, हमारे में क्या कमी कमजोरी है वो नहीं देखता है। त्या नजरेने नहीं भगत, ये कैसी आत्मा है, वो इसी नजर से देखता है कि ये मेरे सब मीठे बच्चे हैं। कुछ जो कड़वाहट, जो तीखापन विकारों का मिक्स हो गया है, उसको वो निकालने के लिए आया है। लेकिन उससे ये क्लियर है कि ओरिजिनल ये सब मेरे मीठे बच्चे हैं, कोई विकार इनमें नहीं था और बिना विकार के इन्होंने 2500 साल तक जीवन जिया है और बाद में भी इतने विकारी नहीं बने थे। धीरे 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 विकारों का प्रभाव बढ़ता गया। ओरिजिनल रूप में बाबा हमको देखता है कि हम उसके मीठे बच्चे हैं और अब 5000 वर्ष के बाद मिले हैं तो बाबा हमें बहुत प्यार से पालना दे रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, यही भावना से कि हम उसके मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे हैं। तो जितना प्यार बाबा हमसे करता है उतना ही प्यार हमें भी बाबा से करना है। तुम मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। याद किस लिए करना है ब्रह्मा बाबा को? कि वो उदाहरण है हमारे सामने, उसके जैसा हमको बनना है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलना है। नहीं तो जो प्राप्ति हमें निराकार शिव बाबा से वर्षे के रूप में होनी है वो नहीं होगी। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, वर्षा शिव बाबा से मिलना है। इसलिए बाबा क्लियर कर रहा है कि इनको याद नहीं करना है, मुझसे कनेक्शन रखो। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते। ब्रह्मा बाबा पण म्हणताय मी नाही सांगत तुम्हाला, माझ्याद्वारे बाबा तुमच्याशी बोलतोय। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है, दोन्ही बोलताय मधून अधून मधून। मग शिव बाबा म्हणताय जसं तुम्ही शिकताय तसं हा पण शिकतोय, ब्रह्मा पण। सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक टीचर है, वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। जैसे जरी ब्रह्माचं शरीर है, साकार शरीर समोर है, पण बाबा म्हणते ये क्लियर बुद्धि में रखो, ये मनुष्य ब्रह्मा तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, निराकार ईश्वर तुमको इसमें बैठकर पढ़ा रहा है। और बाकी दुनिया में पढ़ाई कौन सी है? मनुष्य मनुष्य को पढ़ाता है। और यहाँ पर भी बाबा म्हणते ये मनुष्य तुमको नहीं पढ़ा रहा है, ये ब्रह्मा मनुष्य है, अभी उस स्थिति में है, वो नहीं पढ़ा रहा है, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और ये सिर्फ यहाँ पर होता है। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। हम आत्माएं ये बाबा से ये ज्ञान समझते हैं, सीखते हैं और फिर हम दूसरों को भी समझाते हैं। आत्मा पढ़ रही है, शरीर नहीं पढ़ रहा। शरीर भान में हमें मुरली नहीं सुननी है, मुझ आत्मा को बाबा समझा रहा है। ये समझते हुए, जानते हुए, देखते हुए मुरली को सुनना है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। पढ़ाई में बहुत आत्म अभिमान, नहीं तो पढ़ाई समझ में ही नहीं आई। देह भान में पढ़ाई समझ में ही नहीं है, बाबा क्या समझा रहा है। आत्म भान में रहते हुए मुरली को समझ के लेना है। बैरिस्टर, इंजीनियर आत्मा ही बनती है,
आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है. बाबा म्हणते आत्मा को देह अभिमान आ गया है. आत्मा समजते मैं देह ही हूं, असं झालेलं आहे. ते क्लिअर बाबांनी स्पष्टपणे एका वाक्यात सगळं सार सांगितलं. आत्मा को देह अभिमान आ गया है. आत्मा समझती कि मैं शरीर है, जो वो है ही नहीं. ओरिजिनल मैं आत्मा हूं और मुझे ये शरीर पार्ट बजाने के लिए मिला है. लेकिन उल्टा समझ लिया, आत्मा को भान ही नहीं रहा है अपना खुद का, तो आत्मा ये समझती है मैं देह हूं. तर त्याला उलट करण्यासाठी, त्याला जे उलट झालं होतं त्याला सुलट करण्यासाठी बाबा आलेला है. आणि बाबा शिकवतोय, समजवतोय कि तुम आत्मा हो और तुम्हारी ये अलग अलग पार्ट चलता है. कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आमदार बनता है, कोई खासदार बनता है, कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है. लेकिन बनने वाला क्या है? आत्मा बनती है. आत्मा के अलग अलग पार्ट है. आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं. जब आत्मा अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते. जेव्हा आत्मिक स्थिती आहे तेव्हा विकारांचा प्रश्नच नाही है. आत्मिक स्थिति म्हणजे सतोप्रधान अवस्था. उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता. देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की दृष्टि से देखते हैं. देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती. बाबा हमें निर्विकारी दृष्टि बनाना यहाँ पर ही सिखाता है. और फिर जब हम देवता रूप में रहेंगे हमारी दृष्टि निर्विकारी रहेगी. वहां का सौंदर्य और यहाँ के सौंदर्य में बहुत बड़ा अंतर है. लेकिन वहां सुंदरता होते हुए भी हमारी दृष्टि सदा निर्विकारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी दृष्टि को निर्विकारी बनाते हैं. ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है. सतयुग में ऐसे थोड़ी प्यार करेंगे, डांस करेंगे. वहां प्यार करेंगे परंतु विकार की बास नहीं होगी. इथं जे बघतो आपण कशी ही विकारी अशी बिल्कुल गलिच्छ अशा प्रकारची दुनिया झालेली आहे. बाबा म्हणते ये प्यार कहाँ पर लेकर जाता है मनुष्य को. किस तरीके से नाच गाना चल रहा है इस दुनिया में. बिल्कुल त्याच्यामध्ये अश्लीलता आलेली आहे. तिथं बाबा म्हणताय स्नेह राहील एकमेकांविषयी, पण विकारांचा प्रश्नच नाहीये तिथं. जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है. बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं. बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है. हम अकेले थे, अकेले ही जाना है. तर बाबा म्हणता है कि अभी जो मैं सिखाता हूं कि निर्विकारी बनना है, तो कई बच्चों को निश्चय हो जाता है कि हाँ हमको पूरा निर्विकारी बनना है. हम आत्मा है, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है और संपूर्ण निर्विकारी स्थिती में यहाँ पर रहना है. प्रत्येकाची आपली कॅपॅसिटी, आपली ताकद आहे. ज्याच्यामध्ये ताकद नाहीये त्याने बाबांकडून घेऊन स्वतःला पक्क करायचे की मला निर्विकारी आता बनायचंय, राहायचंय त्या स्थितीमध्ये. कारण आपला जो 21व्या जन्मातला हा पहिला जन्म आहे तो स्टार्ट झालेला आहे. इथं आपण या जन्मामध्ये तसं राहू तर पुढचे 20 जन्म तसे राहणार आहे. 21व्या जन्मातला असं नाही की आपण 8 जन्म सतयुगाचे घेतले, 12 जन्म त्रेताचे घेतले आणि नंतर 21वा जन्म संगम युगातला झाला. तसं नाहीये. स्टार्ट ही पहिल्या जन्मापासून आहे. पहिला जन्म आता झालेला आहे आपला आणि पुढचे 20 जन्म आपल्याला हे इथले जे संस्कार आहे ते घेऊन त्या स्थितीमध्ये राहायचंय. म्हणून बाबा म्हणतात यहाँ पर मैं जो सिखाता हूँ उसको तुम्हें यहाँ पर ही धारण करना है और ये संस्कार लेकर तुम्हें नई दुनिया में चलना है. तो तुम वहां पर इन संस्कारों को कंटिन्यू करेंगे 20 जन्म तक. इस मंजिल पर पहुंचना है. देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही न रहे. वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है. अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं. मंजिल है. बाप हमेशा कहते रहते बच्चे अपने को आत्मा समझो. यह शरीर दुम है जिसमें तुम पार्ट बजाते. बाबा म्हणते ही शेपूट आहे तुम्हाला लटकलेली. शरीर म्हणजे तुम्ही आत्मा आहे. आणि हे बाबा म्हणते अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते. शरीर भान में हम आ जाते हैं. हम देखते ये क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो देह भान है. जब हम देखते हैं कि वो आत्मा है, ओरिजिनल मेरे बाबा का बच्चा है, परम धाम में हम साथ में रहते थे, एक ही परिवार में रहे हुए हैं, हम साथ में रहे हुए एक परिवार में. जब हम ऐसी नजर से हर एक को देखने लगेंगे तो ये हो गया कि हम अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं और दूसरे को भी आत्मा देखने लगे. वो आत्मिक दृष्टि बन गई है.
लेकिन जब तक हम देह को देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो देह भान है. तो बाबा म्हणते इतकं सोपं नाहीये, मंजिल आहे, बहुत बडी मंजिल आहे. ती प्रॅक्टिस करावी लागेल. आधी स्वतःची प्रॅक्टिस की मी आत्मा आहे, मग दुसऱ्याला बघण्याची प्रॅक्टिस की ही पण आत्मा आहे, हा माझा भाऊ आहे, बाबा का बच्चा है. कई कहते इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं. इनमें ब्रह्मा बाबा में. काही कहते ब्रह्मा बाबा में शक्ती आहे, काहीतरी शक्ती आलेली त्याच्यामध्ये आणि त्यामुळे हे कार्य चाललंय. किंवा मग कोणाला साक्षात्कार होतात, कोणाला काय होतं, वेगवेगळ्या प्रकारचे. इधर जाने से जादू हो जाता है, या गोष्टी होत्या. तो बाबा म्हणते परंतु शक्ति की तो कोई बात ही नहीं है, यह तो पढ़ाई है. भगवान पढ़ाते हैं, उसके तन में बैठकर भगवान पढ़ाते हैं. और जिसका कल्याण होना होता है, जिसका कल्याण करना है, जिसको समझ में नहीं आ रहा होता है और जिसका भाग्य बनना है ऊंचा आगे चलकर, उसको शिव बाबा डायरेक्ट साक्षात्कार कराते थे. क्योंकि ज्ञान नया था, बातें नई थी और दुनिया में सब कुछ अलग फैला हुआ था. तो नया कुछ करना था, नई बातें बतानी थी, बेस तयार करना था, फाउंडेशन बनाना था, पाया रचायचा होता चांगल्या प्रकारे. तर मग त्यावेळेला साक्षात्कारचा पार्ट बाबांनी चालवला. त्यामुळे ते त्यांना क्लिअर झालं की हे ऐसा ही है, ऐसा होने वाला है. मग ते बाबांचे पक्के बनले. तर ती सुरुवातीची आवश्यकता होती. पण मग ते बाकीच्यांना काय वाटायला लागलं की या ब्रह्मामध्ये काहीतरी शक्ती आणि त्यामुळे लोकांना साक्षात्कार होतात. तर बाबा म्हणतात ये पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम सब, साक्षात्कार ते तेवढ्यापुरतं, तेवढं बाबांचं बनण्यापुरतं. पण ये सब पढ़ाई है. और बाद में फिर बाबा ने कुछ समय के बाद साक्षात्कार का पार्ट भी बंद कर दिया. कि वो तो पाया रचना आवश्यक होतं, त्यावेळेला बाबांनी तो पार्ट आणि तोच पार्ट पुन्हा जे बाबांचे पक्के बच्चे बनून राहतील त्यांच्यासाठी साक्षात्काराचा पार्ट पुन्हा ओपन होणार आहे. दुनियेमध्ये विनाशकारी सगळे सीन असतील, हाहाकार असेल, पण बाबांचे बच्चे त्या साक्षात्काराच्या स्थिती, बाबा अधूनमधून त्यांना साक्षात्कार करवत राहील आणि बच्चे बिल्कुल आनंदामध्ये राहतील. तो जो स्टार्ट में हुआ वो एंड में भी होने वाला है. साक्षात्कार का पार्ट बाबा चलाने वाला है. लेकिन ये शक्ति किसकी है? एक शिव बाबा की है. बाकी किसी देहधारी में शक्ति नहीं है कि वो किसी को साक्षात्कार करा सके. यह तो पढ़ाई है, जैसे और भी पढ़ते हैं यह भी पढ़ते हैं. बाबा ने क्लियर किया कि ये ब्रह्मा भी मेरा विद्यार्थी. लेकिन कैसा विद्यार्थी है वो? नंबर 1. पवित्रता के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है. इसलिए बाप कहते एक दूसरे को आत्मा ही देखो. सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो. वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात नहीं. यहाँ रावण राज्य में सब विकारी है. इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं. नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी. आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर जा नहीं सकती. हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, फिर भी पद कम हो पड़ता है. जर सजा खाऊन जावं लागलं वरती तर पद कम ही रहे. यह राजधानी स्थापन हो रही है. बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था. पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डिनाइस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा. जिनको पूरा निश्चय नहीं वह पूरा पढ़ भी नहीं सकते, पवित्र बन न सके. ज्यांचा विश्वासच पक्का नाहीये, बाबा म्हणते ते कसा अभ्यास करतील, कसं हे ज्ञान घेतील, ऐकतील, समजतील, धारण करतील? होऊ शकत नाही. सगळ्यात पहिली गोष्ट है कि निश्चय पाहिजे कि पढ़ाने वाला कौन है और किस लिए पढ़ा रहा है. उसका कोई स्वार्थ नहीं है. उसको परमधाम में जाकर बैठ जाना है, इधर देखना भी नहीं है. 2500 वर्ष तक उसका पार्ट कंप्लीट बंद है. कंप्लीट काहीच नाही. 2500 वर्ष त्याला पार्ट. इतक्या निस्वार्थ भावनेनी तो येतोय. तो ये निश्चय हमें पक्का होना चाहिए कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ाई है. तभी हमारे द्वारा पुरुषार्थ होगा और हम पवित्र स्थिति की धारणा को भी करेंगे. आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने. मासी का घर है क्या? हा म्हणजे अर्धा कल्प पतित राहिलेले, अर्धा कल्प विकारी जीवन राहिलेले आणि एक जन्म 21 जन्मासाठी पावन बनायचं. एक जन्मामध्ये इतकी ताकद जमा करे, इतक्या पवित्र स्थितीमध्ये राहायचं, इतक्या श्रेष्ठ स्थितीमध्ये राहायचं की पुढचे 21 जन्म ती अवस्था कायम राहील. तो बाबा म्हणते ये कोई मौसी का घर नहीं है, इतना सिंपल, इतकं साधं सोपं सरळ नाहीये. तर त्यासाठीच बाबा त्याची जी मूळ गोष्ट आहे ती पक्की करून घेत असतो. रोज डोस देत असतो कि तुम्हें आत्म अभिमानी रहना है, अपने आप को आत्मा समझना है.
बिलकुल क्लिअर त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय कि मैं आत्मा हूं, आत्मा में अंदर बैठी हूं, आत्मा मैं अंदर बैठकर इन आंखों की खिड़कियों के द्वारा बाहर देख रही हूं। मैं आत्मा अंदर बैठकर कानों द्वारा सुन रही हूं। मैं आत्मा अंदर बैठकर मुख द्वारा बोल रही हूं। मी आत्मा चैतन्य सितारा आहे, चमकता सितारा आहे। तर जडत्व नाहीये, ते जड उदास निराश भावनेने नाही बघायचंय। हे जे काही शरीर आहे आपलं, त्याच्यापेक्षा आपली आत्मा, आपण आत्मा खूप सुंदर आहे आणि त्याचा आनंद घ्यायचा आहे, आत्मिक सुखांचा आनंद घ्यायचा है, आत्मिक आनंदामध्ये राहायचं है। तो वो जैसे जैसे जितनी जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना उतना पवित्रता सहज होती जाएगी और 21 जन्म वह अवस्था टिकेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। सावधान राहायचे मायेपासून। वरदान, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टी भी नहीं होती। सेवा कशी करायची आहे? इगो नसला पाहिजे त्याच्यामध्ये की मी करतोय, माझ्यामुळे होतंय, हे नसलं पाहिजे। जर तसं असेल तर मेहनत पण वाटेल, मी करतोय, मला करावं लागतंय, तर मेहनत पण वाटेल, वेळ पण जास्त लागेल, क्योंकि सिर्फ हम अपनी ताकत यूज कर रहे हैं, जी आत्मा में ताकत नहीं रही है। और भगवान करा रहा है, जब हम ये सोचते हैं तो भगवान की ताकत हमारे में आ जाती है। इसलिए अहम भाव किसी भी सेवा में नहीं होना चाहिए। समय भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी और संतुष्ट आतमध्ये इतकं समाधान नाही वाटणार आपल्याला, तेवढ्यापुरतं तेवढं समाधान राहील। मग कोणी आपलं नाव नाही घेतलं तरी आपल्याला वाईट वाटेल, म्हणजे संतुष्टी नहीं। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। तो हमें सेवा भाव रखना है सदा। जसं आई मुलासाठी भाजी बनवते, त्याच्या आवडीची भाजी बनवते समजा, त्याने असं तिची अपेक्षा नसते की यांनी म्हणावं की खूप चांगलं केलं, माझ्यासाठी इतकं करते वगैरे वगैरे। आईची ही भावना असते की मेरे बच्चे को पसंद है, मुझे इसको खिलाना है बस। दुसरं कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा नसते की यांनी माझं नाव घ्यायला पाहिजे, खूप चांगलं म्हणायला पाहिजे वगैरे वगैरे। तर तसं तो सेवा भाव ठेवून ती करते की ये मेरी सेवा है, मेरा बच्चा है, उसको मुझे खिलाना है बस। तर तसं आपल्याला आता जगत माता बनायचंय, सगळ्यांची माता बनायचंय। ते मातृत्व भाव आपल्यामध्ये आला पाहिजे की ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं सबकी माता हूँ, मैं जगत माता हूँ। और मुझे कोई मेरा नाम ले न ले, मुझे कोई सर्टिफिकेट दे न दे कि बहुत अच्छा किया, बहुत करना पड़ता है वगैरह वगैरह। नाम मान शान की अपेक्षा से परे हमें हर बात में यही क्लियर रखना है बुद्धि में कि भगवान ने मुझे सेवा दी है और ये मेरा सेवा का जीवन है और मुझे सबकी सेवा करनी है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा। तो जो ये सेवा भाव अगर हमारे अंदर आ जाएगा तो हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे और हमें देखकर दूसरे भी आगे बढ़ेंगे कि इतनी सेवा कर रहे हैं, मुझे भी करनी चाहिए, मुझे भी ऐसी सेवा करनी चाहिए।
और ये सेवा करके कितने खुश है, कितने संतुष्ट है, मुझे भी इनके जैसा करना चाहिए. तो जिनके अंदर सेवा भाव है वो खुद को तो आगे बढ़ाते, ऑटोमॅटिक त्यांचे मार्क्स वाढत जातात. सेवेचे खूप मार्क्स आहे आणि शिवाय त्यांना बघून अनेक जण ते सेवेची प्रेरणा घेतात. वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते. जो सेवा भाव से सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, वो उडती कला का अनुभव करते. उडत्या स्थितीमध्ये राहतील, बिलकुल कशाचं ओझं आहे त्यांच्यावरती असं नाही जाणवणार. उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है. उमंग उत्साहाची त्यांची स्थिती राहील. बिलकुल इतका उमंग उत्साह त्यांच्यामध्ये असेल की ज्यांच्यावरती संकट विघ्न आलेले त्यांना ते विसरून जाईल. आणि ते व्हायब्रेशन जे आहे, उमंग उत्साहाचे, सेवेचे व्हायब्रेशन जे दुसऱ्यावरचं संकट पण दूर करू शकतात. इतकी त्याच्यामध्ये ताकद आहे. आणि दुसऱ्यांचं कल्याण त्याद्वारे ऑटोमॅटिकच होईल. स्लोगन है, ज्ञानी आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है. जो दिखाई देते हैं वो तो है ही, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा ने अपने आप को बहुत धागों में बांध कर रखा है. ज्याचं त्याला माहिती आहे की कुठं आपण स्वतःला अटकून ठेवलेलं आहे. तो उससे भी मुक्त हो जाना है. वो है सच्चा ज्ञान. सच्चे ज्ञान को जीवन में लाना. कि छोटे मोटे जो भी हमने अपने आप को बांध कर रखा है कहीं पर, वस्तु, व्यक्ति, वैभव में, उससे भी अपने आप को छुड़ा लेना. अच्छा, ओम शांति.